राधे राधे। उस दिन जो है क्लास 12th में जो आरओ की हमारी पुस्तक चल रही थी, हरबंसराज बच्चन का जो है आत्म परिचय चल रहा था। आधा पाठ हम पढ़ा चुके थे, अगला आधा पाठ इस वीडियो के द्वारा तुम्हें जो है समझा जा रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। हरिभाई बच्चन जी कह रहे हैं कर यत्न मिटे सब लोग जो है इस संसार में जो है अपना प्रभाव दिखाने के लिए अनेक तरह के यत्न करते हैं, लेकिन सत्य किसी ने जाना, सत्य को कोई नहीं पहचान सकता है, क्योंकि जो है ईश्वर भक्ति ही, परमात्मा की भक्ति करना ही सच्चा ज्ञान है। तो वही कह रहे हैं कर यत्न मिटे सब अनेक तरह के यत्न करते करते अपना मेरी करते करते संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान सकता। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादानता की पहचान वहीं पर होती है जहाँ ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। या दूसरा भी लौकिक अर्थ हो सकता है, नादान वही है, नादान व्यक्ति वही कहलाता है जहाँ पर कोई दाना माने लोभ होता है। जैसे जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए दाने बिछा दिए जाते हैं, जाल बिछा दिया जाता है, तो जो पक्षी उन दानों के लोभ में आकर के फंस जाते हैं वो ही नादान कहलाते हैं। तो दोनों अर्थ हैं, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादानता वहीं दिखाई देती है जहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, ज्ञान के सामने ही नादानता की पता पड़ती है। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर नहीं सीखे, फिर क्या जो संसार, मूढ़ माने मूर्ख, क्या संसार मूर्ख नहीं है जो कुछ जानता हुआ भी, ठीक है, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखना नहीं चाहता। लोग जानते सब कुछ हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते हैं ये संसार नश्वर है, असार है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं ये सब मेरा है, ये स्त्री मेरी, घर मेरा, पुत्र मेरा, ये सब मेरे हैं। जानते हुए भी व्यक्ति नादान बन के रहता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। दुनिया तो जो है नया ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, लेकिन मैं अपने ज्ञान को, जो सीखा हुआ ज्ञान है, उसको मैं भुलाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है व्यक्ति कह रहा है कि सांसारिक जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में जो परमात्मा का सत्य रूपी ज्ञान है वही ज्ञान है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को टुकराता। कहते हैं मैं क्या हूँ और ये संसार क्या है, और मेरा और संसार का जो नाता है वो क्या है। ये जो है व्यक्ति बड़ी जो है रहस्यमयी व्यक्ति जान सकता है, गुरुओं के द्वारा ही जाना जा सकता है मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना है। तो कह रहे हैं मैं और जग, ये संसार और हम दोनों का जो नाता है, मेरा और संसार का नाता क्या है, जब तक हमारी सांसों की डोरी चल रही है तब तक ये हमारा संसार का नाता है, बाकी और कोई नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपने मन में पता नहीं कितने विचार रूपी संसारों को मिटाता रहता हूँ। स्वप्न रूपी संसार पता नहीं कितने बनते रहते हैं, मुझे ये करना है, वो करना, ये करूँ, वो करूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह संसार वाले व्यक्ति जो इस मोह माया में फंसे हुए हैं, वो अनेक तरह की वैभव संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरिवंश बच्चन जी कह रहे हैं मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को टुकराता। मैं तो उन धन वैभवों को, सांसारिक इच्छाओं को, विषयों को त्यागता रहता हूँ। जिन वैभवों के लिए लोग तरसते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, बार बार उनको पाने की कामना करते हैं, मैं उनको ठुकराता रहता हूँ। उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। पहले भी आया था कि संसार जो भवसागर को बनने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त वहा करता हूँ। अगले में है मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास है, रोने में, ठीक है, राग लगाव नहीं होता। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वाणी शीतल आग, विरोधाभास दिखाया है कि व्यक्ति वास्तविकता कुछ और है, दिखावट की कुछ और है। कभी संसार के सामने जो है निज रोदन में राग लिए संसार को रोता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार कह रहे हैं राग गा रहा है, ये तो गाने गा रहा है। जितने भी देखो मीराबाई थी, अपने जो है भजनों के माध्यम से अपने दुखों में गाया करती थी, लेकिन लोग समझते थे ये बहुत अच्छे सुंदर छंद बना के गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न होकर के नाच नहीं गा रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वही विरोधाभास में दिखाई दे रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। प्रासाद कहते हैं भवनों को, जिस जो है वैभव, जिस आनंद के ऊपर संसार के भूपों के माने राजाओं के जो प्रासाद न्यौछावर होते हैं, राजा बड़े बड़े महल दो महले पता नहीं क्या क्या इच्छा करते थे और उन पर न्यौछावर हो जाते थे, अपनी जो है जान को भी उस पर जो लगा बाजी लगा देते थे।
मैं वह खंडर का एक भाग लिए फिरता हूँ, मुझे उन महलों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो छोटा सा खंडर मिल जाए। खंडर कहते हैं टूटा फूटा भवन का जो हिस्सा होता है वो खंडर कहलाता है। तो कवि कह रहे हैं मैं तो एक उस भवनों का छोटा सा खंडर लिए फिरता हूँ, मुझे इतनी जगह चाहिए कि कहीं मुझे जो है लेटने के लिए बस जगह मिल जाए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं संसार के दुखों को देख करके दुखी हुआ और दुख को मैं व्यक्त करने लगा, तो क्या है तुमने इसको गाना कह दिया कि हरिवंश राय बच्चन जो गाना गा रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं अपने दिलों के जो है भावों को रो करके बतला रहा था, लेकिन तुम कह रहे हो तुमने तो नए नए छंदों का बना के मैंने बढ़िया सी कविता बनाई है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे समझने में और मेरे जो है बताने में फ़र्क है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार मुझे कवि कहते हैं कि हरिवंश राय बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन वास्तव में मैं कविता नहीं करना मेरा शौक़ नहीं है, मेरा तो अपने दिलों को जो है बतलाना मेरा कार्य था। मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना, मैं तो संसार में एक दीवाने के समान है। दीवाने का मतलब है प्रेमी। यहाँ जो है हरिवंश राय जी के प्रेमी कौन है? परमात्मा ही उनके प्रेमी है, और उन्हीं की ओर जो है उन्होंने इशारा किया है मैं परमात्मा का दीवाना हूँ, उन्हीं के लिए मैं जो है इस संसार को जो है संसार वालों को उपदेश दिया करता हूँ। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ। दीवानों का बेस क्या होता है? कहीं कपड़े पट रहे हैं, जूते हैं, चप्पल नहीं है, किसी से कोई मतलब भूख है प्यास है पता ही नहीं पड़ता दीवानों को। तो कह रहे हैं मैं दीवानों का बेस लिया पड़ता हूँ, मैं तो दीवानों की तरह अपनी भूख प्यास या अपनी सुख दुख की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं मादकता निश्चेष लिया पड़ता हूँ। मादकता माने नशा, मैं एक नशे करने वाले व्यक्ति के समान निश्चेष लिए पड़ता हूँ। मान लो मैंने बहुत अधिक नशा कर रखा है, वो नशा किसका है? प्रेम रूपी नशा या भक्ति रूपी नशा है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जो मुझे देख भी लेता है वो भी जो है दूसरा झूमने लग जाता है और जो है लहराने लग जाता है। ऐसा मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ऐसा अपना सुंदर संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान देना चाहता हूँ, जिससे सुन करके और लोग भी लहराते रहें और जो है मस्ती का आनंद लेते रहें। तो इस पाठ में उन्होंने अपना आत्म परिचय जो कहा है, आत्मकथ्य कहा है कि अपने बारे में जो बात बताते हैं उसे आत्म परिचय कहते हैं। तो उन्होंने अपना कहा है कि मैं साधारण सा, मैं कोई कवि ववि कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने दिल में जो भी विचार आते हैं उनको विचारों के माध्यम से मेरे दिल में जो उद्गार निकलते हैं दुख रूपी उद्गार हैं, लेकिन संसार वाले उनको अगर कवि मान करके मुझे कवि की उपाधि दे दें तो मुझे वो कवि की उपाधि मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तो एक जो छोटा सा संदेश आपको सुनाना चाहता हूँ। तो इससे अगले आत्म परिचय के बाद में दूसरी इनकी जो है इसी पाठ में कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे दिन सुबह जो है सूर्य निकलता है, थोड़ी समय के बाद देखते हैं 10, 11, 12 बजे दोपहर हो जाता है, शाम हो जाती है, ऐसे ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? समय जो होता है व्यक्ति का बड़ा जल्दी निकल जाता है। बच्चे ने जन्म लिया, 4, 6, 8 साल तक तो बच्चा खेल ही खेल में निकाल देता है, थोड़ा समय आते ही थोड़ा बच्चा जवान हो जाता है, और जवान के बाद थोड़े समय के बाद में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होता चला जाता है, और वृद्धावस्था आते आते क्या होता है? अंत में जो है व्यक्ति की परम गति की ओर जो है बढ़ने लग जाता है। तो कह रहे हैं उसी तरह से समय का चक्र बताया है कि जो व्यक्ति जितना काम करना है जल्दी कर लोगे अच्छा है, नहीं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है समय है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने, हो जाए न पथ में रात कहीं। जब हमें दिखता है हमें कहीं दूर जाना, पहले पैदल चलते थे लोग तो जल्दी जल्दी चलते थे, किस लिए? क्योंकि रास्ते में ऐसा न हो कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएं और रास्ते में सूर्य छिप जाए, अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो हमें रुकना पड़ेगा। इसीलिए संसार के अगर भवसागर को पार करना है, संसार की मंजिल को पार करना है तो जल्दी चलना ही होगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। मंजिल भी दूर नहीं है। अगर व्यक्ति काम करने लग जाए तो कोई मंजिल दूर नहीं होती है। एक जो कहावत है कि न चलती हुई चींटी, न चलती हुई नहीं, चलता हुआ जो है जो खरगोश है वो बिल्कुल नहीं चल सकता, और चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। तो कार्य करो, भले ही धीरे धीरे करो, लेकिन विश्राम करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहीं रास्ते में मुझे देर न हो जाए, मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं रही है, तो ये सोच करके दिन का जो पंथी होता है, रास्तागीर होता है, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। यहाँ जो है कवि ने यही समझाना चाहा है कि संसार सागर में
जितने दिन के लिए आए हो वहाँ समय बहुत कम है, और ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और तुम अपनी मंजिल तक न पहुँच लाओ। इसीलिए तुम्हें निरंतर समय के साथ चलते रहना है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने पक्षियों का। सुबह जो है जो पक्षी होते हैं अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, और शाम को जब अपने बच्चों की याद करते हैं कि सूर्य छिपने वाला है, तो अपने मुझे बच्चों के पास पहुंचना है, घोंसलों में जो है मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो उनको देख करके वो बहुत जल्दी जल्दी अपने स्थान पर पहुंचने का प्रयास करता है। तो उसका वर्णन किया इन्होंने, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा प्रत्याशा। तो बच्चे जो है ऐसी आस लगा के देखे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से झांक के देख रहे होंगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए चुगा लेकर के अभी तक आए नहीं हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, ऐसा वो सोचते रहते हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब ये बात ध्यान आ जाती है चिड़ियों के अंदर कि मेरे बच्चे घोंसलों के अंदर शाम होते हुए झांक रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो जो बहुत तेज़ी से चलने लग जाती है और इतनी चंचलता भर देती है, कितनी भी थकी हुई हो दिन में, लेकिन थकान को महसूस करके अपने बच्चों से मिलने की उत्सुकता से बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो समय है बहुत जल्दी जल्दी ढलता रहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ जो है अपना वर्णन उन्होंने फिर कर दिया है हरिवंश राय बच्चन जी ने, मुझसे मिलने को कौन विकल। लेकिन जब मैं किसी से मिलने को व्याकुल नहीं हूँ, या मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो मैं हूँ किसके हित चंचल। पक्षियों के नाम बताया, क्यों पक्षियों से मिलने के लिए बच्चे उत्सुक हैं, आशा में बैठे हुए हैं, तो उनका तो चलो चलना बहुत अच्छा है, जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो मैं हूँ किसके हित चंचल। तो मैं इतना चंचल क्यों बनूं, इतनी चंचलता क्यों दिखाऊं, इतना तेज़ी से मैं अपने कार्य में आगे क्यों बढ़ूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जब मैं प्रश्न सोचता हूँ कि मेरा तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है, मैं इतना चंचल होने की क्या आवश्यकता है, तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे जो है पदों को, मेरे पगों को, मेरी चाल को करने का जो चाल है उसको थोड़ा धीमी कर देती है। और भरता उर में विवलता है, मेरे हृदय में एक तरह की विवलता, व्याकुलता जो है उत्पन्न कर देता है, जबकि जो है रुकना नहीं चाहिए, फिर भी मेरे कदम रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और अंतिम लाइन में कहते हैं वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय जी कहते हैं कि समय या दिन बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत होता जाता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही संदेश दिया है कि जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पर में परले होएगी भौर करे वो कब। जो कल का विचार कर रहे हो आज करने की कोशिश करो, आज का जो विचार है उसे अभी करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बहुत जल्दी व्यतीत होता चला जाता है। यदि हमने समय को बेकार में जाने दिया तो हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दूसरे पार्ट के माध्यम से उन्होंने अपना परिचय दिया है।